सभी गुरुजन और विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज हम इयत्ता तीसरी का गणित का पाठ देखेंगे। उसमें 3 अंक की संख्या की वाचन, लेखन, सैकड़े की पहचान, ये सब हम देखेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक शेयर करो और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो। नमस्कार बच्चों, आज हम ये तीसरी कक्षा का गणित का पाठ देखेंगे। बच्चों, आपको तो 99 तक की गिनती तो बहुत अच्छे से आती है और इसके आगे भी आपने गिनने की कोशिश की होगी। किसी ने की है तो मुझे बताओ जरा। जी हाँ सर, आज मैं पूरे 100 चॉकलेट गिन के लाई हूँ। हाँ सर जी, मैं कल जब शाम को क्रिकेट खेल रहा था ना, तो मैंने पूरे 100 रन निकाले थे। सर जी, आज मैंने मेरे मम्मी की सब चूड़ियाँ जमा करके गिनती करना चालू किया था, तो मैंने 10-10 के बंडल में उसको बांध दिया था। तो आज मैंने देखा कि मेरे पास पूरी 10 दहाई चूड़ियाँ थी। बच्चों, मेरे पास भी 100 यानी 1 सैकड़ा संतरे हैं। बच्चों देखो, ये तुमने जो भी कहा है सबने सही कहा है। सबने एक ही संख्या को अलग अलग तरीके से बताया है। बच्चों, 100 इकाई का भी अर्थ 1 शतक ही है और 1 शतक का मतलब भी 100 ही है। और देखो, ये 10 दहाई चूड़ियाँ जो गिनी है ना, तो दहाई के 10-10 का बंडल, इसका मतलब भी 1 शतक ही है। और 1 सैकड़ा, उसका भी मतलब 1 शतक 100 ही है। इसका मतलब ये जो भी हम यूज कर रहे हैं, 100, शतक, 10 दहाई, ये सब का मतलब 100 ही है, यानी 100। बच्चों, 100, 1 सैकड़ा, 1 शतक, 10 दहाई, इन सब का मतलब 100 ही होता है। बच्चों, ये देखो, शतक की माला है। 1 शतक की माला यानी 100 की, यानी 100 मनकों से बनी हुई ये माला है। अगर इस माला के सभी मनकों को अगर हमने निकाल के एक बटुए में यानी एक थैली में डाल दिए, तो वो थैली बन जाएगी सैकड़े वाली थैली। अब मुझे कौन बताएगा ये सैकड़े वाली थैली में कितने मनके होंगे? सर जी, मैं बताती हूँ। इस सैकड़े वाले थैली में 100 मनके होंगे। सही बच्चों, इसके लिए ताली बजाओ। अब हम देखेंगे, देखो यहाँ पे 10 तीलियों का एक बंडल बना के रखा है। अब हम गिनती करते हैं कि ये 10-10 के कितने बंडल हैं। देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हमारे पास 10 दहाई के बंडल हैं, यानी 10-10 के 10 बंडल हैं। देखो, इसका मतलब 10 दहाई तीलियों को जब हम एक साथ करेंगे तो बनेंगे सैकड़ा तिलियां। बच्चों, यहाँ देखो, यहाँ पे 20 रुपए की कितने नोट है? सर मैं बताऊं, ये तो 20-20 की 5 नोट है, यानी 100 रुपए। एकदम सही बच्चों, 20 रुपए की 5 नोट का मतलब है 100 रुपए, यानी
1 सैकड़ा रुपए। अब देखो, ये 9 इकाई में अगर 1 इकाई मिला दिया तो बन जाती है दहाई, यानी 10। बच्चों, 2 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या होती है 99। अब इस 99 में अगर हम 1 इकाई मिला देते हैं तो बन जाते हैं 100, यानी 3 अंक वाली संख्या। 3 अंक की संख्या में दहाई के बाईं ओर हमें नया घर बनाना पड़ता है, उसका नाम है सैकड़ा, यानी 100 का घर बनाना पड़ता है। वैसे ही अगर 100 की 2 थैली हो तो बन जाते हैं 200। 100 की 3 थैली है तो बनेंगे 300। 100 की 4 थैली है तो बनेंगे 400। अब बताओ बच्चों, 100 की 5 थैली है तो कितने बनेंगे? सर 100 की 5 थैली हो तो बनेंगे 500 और 100 की 6 थैली है तो बनेंगे 600। वैसे ही 100 की 9 थैली है तो बन जाते हैं 900। देखो बच्चों, 100 में 10 दहाई होती हैं। वैसे ही 200 में 20 दहाई यानी 2 सैकड़ा होते हैं। 400 में 40 दहाई होती हैं। 500 में 50 दहाई होती हैं। बच्चों, ये देखो, ये चौक के बक्सा है। एक बक्से में 100 चौक है। अब पहले हम देखेंगे, एक बक्सा यानी 100 चौक है और एक खुली चौक है, यानी 1 इकाई है। तो अब हम इसका लेखन करेंगे। देखो, दहाई के बाईं ओर जो हमने सैकड़े का घर बनाया है और दहाई है, इकाई है। अब हमारे पास 100 का एक बक्सा है तो सैकड़े में हम 1 लिखेंगे। अब हमारे पास अभी दहाई का कोई भी बंडल नहीं है तो दहाई में 0 लिखेंगे और एक खुली चौक है तो इकाई में 1 लिखेंगे, यानी 101 यानी 101 बन गए। अब दूसरा देखेंगे, जिसमें 100 का एक बक्सा है चौक का और 2 खुली चौक है, यानी सैकड़े में आएगा एक बक्से का 1, दहाई तो कुछ भी नहीं है तो वहां आएगा 0 और 2 खुली चौक है तो इकाई में आएगा 2, यानी 102 102। अब आगे का बच्चों आप बताओगे? सर मैं बताती हूँ। 100 के एक बक्सा है और खुले चौक 3 है, यानी 100 के घर में आएगा एक बक्से का 1, दहाई कुछ भी नहीं है तो वहाँ आएगा 0 और 3 खुले चौक है तो वहाँ 3, यानी सर 103 यानी 103। सर आगे 100 का एक डब्बा है और खुले 5 चौक है तो वो बन जाएगा 105। 100 के घर में 1, दहाई में कुछ नहीं है तो 0 और इकाई में आएगा 5, 105। सर जी आगे का मैं बताती हूँ। 100 का एक डब्बा है, खुले चौक 6 है, यानी 100 के घर में 1, दहाई नहीं है तो वहाँ आएगा 0 और खुले चौक है 6 तो इकाई में आएगा 6, यानी 106।
बच्चों, आप सब बहुत अच्छे से बता रहे हो। वैसे ही 107, 108, 109 यहाँ तक हम सब गिनती करते हैं। अब बच्चों यहाँ पे देखो, 100 का एक बक्सा है और दहाई हो गए ना, तो उसको हम एक झुंड में बांध लिया तो एक दहाई। और यहाँ पे खुला चौक तो एक भी नहीं है, तो हम 100 के घर में लिखेंगे एक, दहाई एक है तो दहाई के घर में लिखेंगे एक, और खुले चौक नहीं है तो इकाई के घर में लिखेंगे 0, यानी 110। बच्चों, आज हमने 3 अंक की संख्या कैसे बनती है, 100 कैसे होता है, इस सब के बारे में हमने देखा। अब हम आगे जाके देखेंगे 3 अंक की और आगे की संख्या बनाएंगे और उसका लेखन भी करेंगे। तो देखो बच्चों, आज तक ये 100 और 3 अंक संख्या ये सब आपको समझ में आई है ना? सर जी, मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया। 100 का मतलब 3 अंक की संख्या कैसे बन जाती है, 101, 102, 103। सर, अब मैं घर में जाके 110 के आगे 111, 12 ये सब का भी काम मैं पढ़ाई करूँगी।